बना रहे हैं हम लोग जानेंगे केमिस्ट्री का कुछ रचना के बारे में। जो हाइड्रोकार्बन का क्या है, एक संतृप्त जाने के साधारण हाइड्रोकार्बन का, राइट। आइए जानेंगे। सबसे पहले हम लोग नाम, इसका नाम जानेंगे, उसका क्या जानेंगे, सूत्र, उसका संगणित सूत्र क्या इसका है, और संरचना सूत्र। इस जितना भी हाइड्रोकार्बन का रूप सब है, ठीक है, तो इसका नाम क्या है वो जानेंगे, उसका सूत्र इसका क्या है वो जानेंगे, फिर उसका संगणित सूत्र क्या है, और लास्ट में संरचना सूत्र क्या है। ये जानना जरूरी है हम लोगों को, क्योंकि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ऐसे क्वेश्चन। देखिएगा, सबसे पहला क्या है, मेथेन। इसको क्या बोलते हैं, मेथेन कहते हैं। देखिएगा, इस क्या है, मेथेन है। और मेथेन का सूत्र होता है, इसको मतलब रासायनिक सूत्र है ना, CH4। कितना जाए यहाँ पे, CH4 हो जाएगा। मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों, CH4 होता है, राइट। और इसका संगणित हो जाएगा आपका है ना, CH4, यानी कि CH4 इससे में होगा, यानी कि इसका मीथेन का संगणित सूत्र और रासायनिक जो होता है आपका, दोनों का यहाँ क्या होगा, किसका, तो मीथेन का सेम होगा, राइट। लेकिन इसका अब देखिए अगला संरचना सूत्र, इससे थोड़ा चेंजिंग हो जाएगा। यानी कि कार्बन में कितना अणु है, एक अणु है, और हाइड्रोजन कितना है, 4 है। इस कितना था, कार्बन का 4 बॉन्ड होता है। ध्यान रखिएगा, कार्बन कितने बॉन्ड होते हैं, 4 होते हैं। ध्यान रखिएगा, कितना बॉन्ड होते हैं, 4 बॉन्ड होते हैं। देखिए यहाँ पे कार्बन 1 है, और कितना बॉन्ड है, 4 है। हाइड्रोजन देखिए, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, और एक हाइड्रोजन यहाँ, और एक हाइड्रोजन यहाँ, यानी कि बीच आपका हो जाएगा कार्बन, क्या जाएगा, कार्बन, राइट। ये आपका हो गया ये संरचना सूत्र, ठीक है, किसका, मेथेन का। किसका हो जाएगा ये, यानी कि मेथेन का, राइट। अब नेक्स्ट देखिए, दूसरा क्या है, एथेन है। दूसरा क्या है, एथेन। और एथेन का सूत्र होता है C2H6, C2H6 है ना, C2H6, यानी कि इसका संगणित सूत्र हो जाएगा आपका CH3 और CH3 और CH3। ध्यान रखेंगे, यानी कि ये जो है एथेन का संगणित सूत्र हो जाएगा CH3 और CH3, यानी कार्बन का कितना यहाँ पे 2 अणु होता है, और हाइड्रोजन का 6 अणु, ठीक है। यानी कि कार्बन का 2 अणु और हाइड्रोजन का 6 अणु, राइट। आगे चले, और इसका संरचना सूत्र देखेंगे, तो कार्बन का 2 अणु हो जाएगा, और हाइड्रोजन का देखिए कितना जाएगा, यहाँ पे 6 अणु हो जाएगा। यहाँ क्या है, कार्बन है, देखिए, और यहाँ भी क्या है, कार्बन है। इसमें 3 हाइड्रोजन आ जाएगा, और इसका भी 3 हाइड्रोजन, यानी कार्बन का कितना हो गया यहाँ पे 2 अणु, हाइड्रोजन का 6 अणु। ये हो गया आपका एथेन का संरचना सूत्र, हो जाएगा ये आपका संरचना सूत्र, राइट। नेक्स्ट देखिएगा प्रोपेन। तो ये क्या है, प्रोपेन, यानी कि प्रोपेन का कार्बन का कितना 3 परमाणु होती है, और हाइड्रोजन का 8 परमाणु। प्रोपेन में दोस्तों कार्बन का 3 परमाणु, हाइड्रोजन का 8 परमाणु, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कार्बन कितना है, 3 है, हाइड्रोजन कितना है, 8 है। इस 3 परमाणु होता है, और हाइड्रोजन का 8 होता है, ठीक। अब इसका संगणित सूत्र हो जाएगा CH3, यानी कि यहाँ हाइड्रोजन कितना है, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 3, यहाँ क्या है, कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, यहाँ कार्बन 1, हाइड्रोजन 3। यानी कि देखा जाए, संगणित करके देखा जाए तो कितना यहाँ पे CH3, और यहाँ CH3, और लास्ट में CH2, यानी कि कार्बन कितना 1 2 3, तो कार्बन का 3 परमाणु अब प्राप्त हो गया, और यहाँ हाइड्रोजन का 3 3 6 और 2, यानी कि कार्बन कितना हो जाएगा 3 परमाणु, हाइड्रोजन का 8 परमाणु। इस प्रकार से हो जाएगा यह संगणित सूत्र, ठीक है। आगे देखिए क्या संरचना, संरचना में क्या होगा दोस्तों, कि कार्बन का 3 है, और इसका बॉन्ड देखिए, इधर भी 3 गो हो गया, और इसका भी 2 गो, इसका भी 2 गो। तो देखिए यहाँ कार्बन 1 है, और हाइड्रोजन 2 हो गया। यहाँ कार्बन कितना 1, हाइड्रोजन 2 होगा ऊपर नीचे, और यहाँ देखिए हाइड्रोजन इधर, 1 हाइड्रोजन इधर। तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका 3 हो जाएगा कार्बन का परमाणु, और आपका हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 8। ये क्या होगा आपका प्रोपेन, क्या होगा ये प्रोपेन। तो प्रोपेन का सूत्र होगा ये C3H8, और CH3 CH2 CH3 हो जाएगा, और इसका संरचना हो जाएगा, देख लीजिए ये किसका, प्रोपेन का। यानी कि हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, देखिए हाइड्रोजन का 3 परमाणु, और की जगह में, यानी कार्बन यहाँ क्या है 1 है, और हाइड्रोजन का कितना 3 परमाणु, यहाँ कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, और यहाँ क्या है, कार्बन का 1 है, और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये जो दिख रहा संरचना जो बनाई किसका है, तो प्रोपेन का है। किसका है, प्रोपेन का। दोस्तों हम लोग ऐसे बनाएंगे प्रोपेन का संरचना, राइट। आगे देखिए, अब चलेंगे हम ब्यूटेन। हम जानेंगे कि ब्यूटेन क्या होता है, देखिएगा, यानी कि ब्यूटेन, इसका कार्बन का कितना तो परमाणु संख्या 4 होती है, हाइड्रोजन का 10 होती है। ब्यूटेन में क्या होता है, कार्बन का 4 होती है, हाइड्रोजन का 10 होती है। और दोस्तों ब्यूटेन जो है ये एलपीजी का मुख्य अवयव होता है। हम लोग जानते हैं कि ये जो होता है ब्यूटेन क्या होता है, एलपीजी का मुख्य अवयव होता है, ठीक है। और ये जो था आपका मीथेन ऊपर, ये था आपका CNG का मुख्य अवयव। CNG गैस जानते हैं, उसका मुख्य अवयव क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाता है CH4 जो है उसका मुख्य अवयव हो जाएगा, उसको बोलते हैं मीथेन। और ब्यूटेन जो है आपका एलपीजी का मुख्य अवयव होता है, राइट।
यहाँ जानेंगे ब्यूटेन, नाम क्या इसका ब्यूटेन हो गया, और इसका परमाणु संख्या कितना है, कार्बन का 6 और हाइड्रोजन का 10। तो CH4 देखिए यहाँ पे क्या होगा, C4H10, क्या जगह से बोलेंगे C4H10, राइट। और इसका देखिए संगणित रूप क्या है, यानी देखिए इसका संगणित संरचना क्या है, देख लीजिएगा CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है, CH3 CH2 CH2 CH3। ये जो क्या होगा, देखिए यहाँ पे कार्बन 4 है, देखिए कार्बन 1 2 3 4, तो कार्बन का कितना पड़ गया, हमें पड़ गया कितना 4। अरे हाइड्रोजन देख लीजिए 3 3 6 2 और 2, कितना हो गया आपका 10, यानी कि CH3 CH2 CH2 CH3 आपका हो गया ये संगणित सूत्र किसकी, तो ब्यूटेन की, किसकी जगह है, ब्यूटेन की, राइट। आगे देखिए हम जानेंगे ब्यूटेन का संरचना कैसे होती है, किसका, तो ब्यूटेन का संरचना देख लीजिए। यहाँ देखिए हम लोग ब्यूटेन का संरचना, यानी कि ब्यूटेन देखिए कितना है, हाइड्रोजन का 3, पहला देखिए क्या है, हाइड्रोजन का 3 परमाणु होता है और कार्बन 1 है पहला में, देखिए यहाँ पे है CH3, यहाँ CH2, फिर देखिए यहाँ पे CH2 हो जाएगा, यहाँ पे CH2 और यहाँ CH3, राइट। यानी कि देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया 10 हो गया, और कितना है कार्बन का 3 परमाणु संख्या, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कार्बन 1 2 3 4 कार्बन पड़ गया, और देखिए यहाँ 3 हाइड्रोजन 2 5 हाइड्रोजन पे 2 कितना हो गया 7, और 3 हाइड्रोजन कितना 10 कुल पड़ गया। ये जो संरचना देखिए दोस्तों, ये जो है आपका है ब्यूटेन का एक संरचना होता है, किसका, तो ब्यूटेन का संरचना होता है, किसका होता है, तो ब्यूटेन का, राइट। आगे चलेंगे लोग पेंटेन के बारे में, लोग किस बारे में, पेंटेन के बारे में, ठीक है दोस्तों। देखिए क्या है, पेंटेन है, और पेंटेन का देखिए क्या होता है सूत्र, देखिए यहाँ पे ये क्या है, सूत्र है, सुबह रासायनिक सूत्र देखिएगा, तो C5H कितना होगा, 12 होगा, C5H12, ठीक है, तो किसका है, तो पेंटेन का, किसका है सूत्र, पेंटेन का। और इसी का हम जानेंगे क्या चीज, संगणित सूत्र के बारे में, क्या जानेंगे हम लोग इसका संगणित सूत्र, यानी कि पेंटेन का होता है जो संगणित सूत्र क्या होता है, हम जानेंगे किसका, पेंटेन का, किसका जानेंगे हम लोग भाई, पेंटेन का। देख लीजिए यहाँ पे C कितना है 5 है, H कितना है 12, तो यहाँ हो जाएगा CH3 CH2 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 CH3, यानी कि दोस्तों देख लीजिए यहाँ पे CH3 है ना, CH2 CH2 है ना, और देखिए यहाँ पे CH3 CH2 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 CH3, यानी कि कार्बन कितना है 5 है, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ कार्बन कितना हो गया, परमाणु 5 पड़ गया, हाइड्रोजन कितना हो गया 3, यहाँ 2 2 कितना हो गया 7 7 2 9 9 3 12, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन पड़ गया 12, आपका हो जाएगा ये संगणित, क्या जाएगा मुझे आपका संगणित सूत्र हो जाएगा। और इसकी संरचना देख लीजिए, कार्बन कितना है 5, देखिए दोस्तों यहाँ पे 1 2 3 4 5, और बॉन्ड से डाल लेंगे, यहाँ पहला हो जाएगा हाइड्रोजन का 3, देखिएगा यहाँ एक हाइड्रोजन बढ़ जाएगा आपका, ठीक है, हाइड्रोजन का 3, यहाँ देखिए हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3, यानी कार्बन का कितना 5 परमाणु पड़ जाएगा, हाइड्रोजन कितना जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा हाइड्रोजन का, तो 12 पड़ जाएगा। और ये जो संरचना देखते हैं दोस्तों, ये जो हो जाएगा आपका, यानी कि पेंटेन का संरचना सूत्र, किसका हो जाएगा, पेंटेन का, किसका हो दोस्तों, पेंटेन का ये संरचना सूत्र है, ये वाला, राइट। आगे देखिए हम चलेंगे तो है ना हेक्सेन के बारे में, हेक्सेन आप जानेंगे हेक्सेन क्या होता है, देख लीजिए ये क्या हेक्सेन है, और हेक्सेन का देखिए सूत्र होता है, देखिएगा C6H है ना, कितना होगा 14, देखिएगा C6H14, यानी कि कार्बन का 6 परमाणु, और हाइड्रोजन का कितना होता है यहाँ पे 14 परमाणु, ठीक है। और इसका जानेंगे हम लोग, क्या आपका हेक्सेन का सूत्र है, कौन सूत्र है, रासायनिक सूत्र है। अब जानेंगे इसकी संगणित के बारे में, यानी कि संगणित सूत्र क्या होता है, तो हेक्सेन का संगणित सूत्र दोस्तों होता है CH3 CH2 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 CH3, ठीक है, CH3 CH2 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 और CH3, ये क्या इसका संगणित सूत्र है। और इसके देखिए संरचना यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ है, यानी कि कितना अणु है 6 परमाणु, इसका यहाँ से हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 पड़ गया, 6 बन गया। अब देखिए यानी कि 3 देखिए यहाँ पे 3 हाइड्रोजन 2 5 हाइड्रोजन 2 7 2 9 और 2 देखिए 11, और कितना पड़ जाएगा आपका 14 पड़ गया ना, देखिए यानी कि हाइड्रोजन का कितना जाएगा 14 परमाणु और कार्बन का 5। ये जो सूत्र देखते हैं दोस्तों, ये जो आपका हो जाएगा, यानी कि हेक्सेन क्या देगा, हेक्सेन का है ना संरचना सूत्र, ये जो है बाबू ये क्या है, तो हेक्सेन का संरचना सूत्र है, राइट। अगर देखेंगे हम लोग, आप जानेंगे हेप्टेन के बारे में, किस बारे में, हेप्टेन, इस बारे में हेप्टेन के बारे में। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो क्या है ना हेप्टेन, ये क्या है हेप्टेन, यानी कि हेप्टेन की में कार्बन की परमाणु संख्या कितना होती है 7 होती है, और हाइड्रोजन की 16 होती है। कार्बन कितना होगा 7, हाइड्रोजन की 16। ये क्या इसका रासायनिक सूत्र हो गया, किसका हेप्टेन का। कि संगणित सूत्र क्या है, देखिए क्या है संगणित सूत्र है, इसका संगणित होगा CH3 CH2 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 CH3, यानी कि इसका संगणित सूत्र हो जाएगा आपका CH3, यानी कार्बन का 1 अणु हाइड्रोजन का 3 अणु, यहाँ कार्बन का 1 अणु हाइड्रोजन का 2 अणु,
कार्बन का एक अणु हाइड्रोजन का 2, फिर कार्बन का एक हाइड्रोजन का 2, कार्बन का एक हाइड्रोजन का 2, कार्बन का एक हाइड्रोजन का 2, फिर कार्बन का एक हाइड्रोजन का 3। यानी कुल मिलाकर पूछ जाएगा आपका कार्बन का 7 परमाणु और हाइड्रोजन का 16। इस सूत्र दोस्तों इसका क्या है, संगणित सूत्र हो गया राइट। किसकी? तो हेप्टेन की। किसकी होगी? हेप्टेन की राइट। अब जानेंगे लास्ट में इसका हम संरचना सूत्र। क्या जानेंगे इसका? संरचना सूत्र किसकी? हेप्टेन की। देखिए दोस्तों कार्बन का कितना होगा? 7 अणु। कितना जाएगा कार्बन का? 7 अणु। हाइड्रोजन का कितना जाएगा? 16 अणु। देखिए एक 7 है यहाँ पे, 16 है। कितना है यहाँ पे? 16। संरचना सूत्र किसकी? तो हेप्टेन की। किसकी होगी दोस्तों? हेप्टेन की। आप जानेंगे नेक्स्ट है ना ऑक्टेन के बारे में। किस हम लोग ऑक्टेन क्या होता है देख लीजिए। यहाँ देखते हैं दोस्तों क्या ऑक्टेन है। क्या है? 8वां का हो गया ऑक्टेन। ऑक्टेन में क्या होता है? कार्बन का 8 परमाणु होती है और हाइड्रोजन कितना होता है यहाँ पे? 12। कार्बन कितना जाएगा यहाँ पे? 8 और हाइड्रोजन कितना होगा? 18 यानी कि 18। कार्बन का हो गया 8 और हाइड्रोजन 18 यानी कार्बन का परमाणु संख्या 8 होती है और हाइड्रोजन की कितना होती है यहाँ पे? 18। किसकी? तो ऑक्टेन की। किसकी? ऑक्टेन की राइट। आगे देखिए तो यहाँ देखिए सर क्या है? संगणित सूत्र है CH3 CH2 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 CH3। ये क्या है? हमारा ऑक्टेन की ये हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो है देखिए क्या है? ये हमारा ऑक्टेन का क्या था? संगणित सूत्र था ये वाला दोस्तों। आप जानिए संरचना के बारे में देखिए यहाँ पे ये क्या है? ऑक्टेन क्या है? संरचना है। किसकी है? ऑक्टेन की। देखिएगा यहाँ पे देखिए भाई क्या है? कार्बन का 8 अणु होगा। कितना होगा? 8 अणु। लेकिन हाइड्रोजन कितना होगा यहाँ पे? 18 होगा यानी कि 18 होगा। देख लीजिए यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 18 है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ऊपर 8 नीचे 8 16 और 2 7 कितना हो गया आपका टोटल? 18 यानी कि कार्बन हो गया आपका। तो कार्बन कितना हो गया आपका? कार्बन का 8 अणु और हाइड्रोजन का 18 अणु। ये आपका क्या हो गया? ऑक्टेन का। किसका हो गया? ऑक्टेन का। आप जानेंगे लास्ट अब क्या है? नॉन-एन। क्या है बाबू? नॉन-एन। ठीक है देखेंगे हम लोग क्या है? नॉन-एन। हम जानेंगे नॉन-एन के बारे में। देखिएगा यानी कि नॉन-एन का कितना है? कार्बन का 9 अणु है। देखिए 9 अणु है। हाइड्रोजन का कितना जाएगा? 20 दोस्तों यानी कार्बन का 9 अणु, हाइड्रोजन कितना जाएगा? 20 अणु। ठीक है कितना यहाँ हाइड्रोजन का? 20 हो जाएगा इसमें नॉन-एन में राइट। देखिए यहाँ पे CH3 CH2 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 CH3 यानी कि देखिए यहाँ पे लास्ट वाला में और ठीक है शुरू वाला में और लास्ट वाला में यहाँ पर जो होता है देखिएगा हाइड्रोजन का 3 अणु होती है, कार्बन का 1 होता है लास्ट में और बाकी जितना भी होगा वो कितना 2 होगा हाइड्रोजन के अणु। ठीक है तो ये आपको जो है दोस्तों क्या जाएगा आपका संगणित सूत्र किसकी हो जाएगी? तो नॉन-एन की। किसकी होगी? नॉन-एन की। और कार्बन का 9 अणु और हाइड्रोजन का 20 अणु जो है देखिएगा ये क्या जाएगा आपका? ये सूत्र किसका? रासायनिक होगा किसका? तो नॉन-एन का। किसका होगा? नॉन-एन का राइट। अब जानेंगे इसके हम लोग किसके बारे में। इसके संरचना सूत्र क्या होता है देख लीजिएगा। यानी कार्बन का कितना है? 9 है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है और हाइड्रोजन का देख लीजिए दोस्तों ऊपर कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 9 हो गया। 9 2 18 और 2 18 2 कितना हो जाएगा? 20। तो 9 ऊपर हो गया हाइड्रोजन का अणु और नीचे हाइड्रोजन का कितना हो गया? 9 2 18 एक इधर एक इधर कितना हो गया? टोटल 20 पड़ गया यानी कार्बन का 9 अणु हो गया और हाइड्रोजन का 20 अणु राइट। ये क्या हो गया आपका? संरचना सूत्र होगा किसकी? तो नॉन-एन की। आप जानेंगे लास्ट में हम लोग का डेकेन। क्या है? डेकेन। देख लीजिएगा कि डेकेन क्या होता है, इसकी संरचना क्या है। देखो दोस्तों यहाँ क्या डेकेन है? ये क्या है? डेकेन है। तो डेकेन में कार्बन का 10 अणु होता है और हाइड्रोजन का 22। कार्बन का कितना है? 10 अणु और हाइड्रोजन का कितना था यहाँ पे? 22 अणु राइट। यानी देखिए यहाँ पे लास्ट में कितना है? यहाँ देखिए संगणित सूत्र में किसकी? डेकेन की। ये जो सूत्र देखिए यहाँ पे डेकेन का देखिए क्या है? रासायनिक सूत्र है कार्बन का 10 अणु, हाइड्रोजन कितना? 22 अणु। ठीक है देखिएगा और यहाँ CH3 CH2 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 देखिए यहाँ पे क्या है? ये देखिए दोस्तों क्या जाएगा आपका? संगणित सूत्र होगा किसका? तो डेकेन का। किसका होगा? ये डेकेन का राइट। यहाँ कार्बन कितना है? 1 अणु। देखिए कार्बन कितना है? 10 है तो यहाँ 10 का अणु हो जाएगा। हाइड्रोजन कितना लीजिए आप लोग कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा राइट। लेकिन यहाँ लास्ट वाला में कार्बन 1 होता है, हाइड्रोजन कितना होता है? यहाँ शुरू वाला में 3 और अंतिम देखिए यहाँ पे कार्बन 1 है, हाइड्रोजन कितना है? 2 और बाकी जितना बीच में होगा इसमें हाइड्रोजन 2 होगा और कार्बन का 1 अणु होगा। हाइड्रोजन का 2 अणु और कार्बन का 1 अणु। इस सूत्र जो आपका डेकेन का क्या जगह है? संगणित सूत्र देखिएगा। अब जानेंगे इसके संरचना के बारे में। किस बारे में? संरचना राइट। यहाँ देखिए क्या है? कार्बन का 10 अणु है। कितना अणु? कार्बन का 10 अणु है और हाइड्रोजन का कितना है? देख लीजिए 22 अणु है। कितना यहाँ पे? 22 अणु। ये जो दोस्तों जो है क्या है? डेकेन का संरचना सूत्र। क्योंकि मुझे क्या करना है इसका थोड़ा पूर्ण से याद करना है, समझ लेना है और इसको प्रैक्टिस करना है ताकि हमको दिक्कत ना हो। जितना भी संरचना सूत्र यहाँ पे कितना है? 10 है। मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन जितना भी आपका रचना है देखिएगा इस सबको बढ़िया से कॉन्सेप्ट कर लेना है। क्या करना है मुझे? बढ़िया से कॉन्सेप्ट करना है
और ये जितना भी देखिए समझ जाने कि मेथेन ब्यूटेन इसको प्रोनाउंस कर लेना है। और इसके अंदर जितना इसकी क्या है रासायनिक सूत्र है दोस्तों, इसको कॉन्सेप्ट कर लीजिए। और उसके बाद संगणित की आपको बहुत काम करेगा संगणित सूत्र में। आगे कोई भी क्रियाकलाप करेंगे तो वहाँ पे इसका जो भाई बहुत अहम भूमिका रखती है किसकी, इस फॉर्मूला की, किसकी, ये फॉर्मूला की, देखिएगा किसकी है, ये संगणित सूत्र है बाकी का। और यहाँ देखिए लास्ट में जो दोस्तों है देखिएगा ये पूरा इसका संरचना सूत्र है। ये भी आपको एग्जाम पूछ सकता है कि मेथेन का संरचना सूत्र क्या है, 4 ऑप्शन दे सकता है, एक रहेगा। तो आपको ये भी अच्छा समझ चाहिए। मेथेन का हुआ, ये क्या है, एथेन का, प्रोपेन का, ब्यूटेन का, हाँ ये क्या है, पेंटेन का, ऑक्सेन का, ठीक है आगे हेप्टेन का, देखिए आगे क्या है आपका, ऑक्टेन का, नोनेन का, और लास्ट में क्या डेकेन का। बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।